नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या चौधरी। वक्त हो चला अपन झारखंड का। धनबाद जिले के बाघमारा में अवैध कोयला खनन के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा बाघमारा के ब्लॉक 2 में हुआ है, जहां अवैध रूप से चल रहे एक खदान में मलबा गिरने से मौत हुई है। विधायक सरयू राय ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। इस हादसे में मारे गए लोगों की पहचान अभी तक पूरी तरह नहीं हो पाई है। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा है। स्थानीय प्रशासन ने बचाव और राहत कार्य शुरू कर दिया है। मीडिया को जाने से रोका जा रहा है। हालांकि अवैध खनन के कारण होने वाली मौतों का यह कोई पहला मामला नहीं है। 5 दिन पहले निरसा के मुगमा और पंचायत में 4 मजदूर की मौत हुई थी। बाघमारा और आसपास के इलाके में अक्सर इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। बाघमारा में अवैध खनन ने फिर से 9 लोगों की जान ले ली, ऐसी सूचनाएं आ रही हैं। और ये राज्य सरकार में अवैध खनन चरम पर पहुंच गया है साहब। और अवैध खनन के कारण विशेषकर धनबाद इलाके में लगातार चालें धंस रही हैं। वो निरसा की बात करें, तेतुलमारी की बात करें, कालूपथान की बात करें, हमेशा मौतें हो रही हैं। और आज 9 लोगों के हताहत होने की दुखद खबर आ रही है। हम इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हैं, क्योंकि ये राज्य सरकार के द्वारा की गई संस्थागत हत्याएं हैं। ये साधारण मौतें नहीं है साहब। जब राज्य सरकार को पता है कि उस इलाके में अवैध खनन हो रहा है और सिर्फ अवैध खनन माफिया के कारण वह कार्रवाई नहीं हो रही है, तो ये हत्याएं होती हैं। इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। संबंधित थानेदार, पुलिस अधिकारी और जो भी अधिकारी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई हो। देखिए, इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कुंदन लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। कुंदन, यह पहला मामला नहीं है जहां पर अवैध खनन के वजह से इस तरह का हादसा हुआ है, लेकिन इस बार 9 लोगों की मौत हुई है। मीडिया को जाने से मना कर दिया गया है और लगातार बचाव और राहत का कार्य शुरू कर दिया गया है। अभी क्या कुछ अपडेट्स निकल के आए हैं? देखिए तानी, आप बता दें कि धनबाद जिला कोल क्षेत्र है। आपको बता दें कि धनबाद में अवैध उत्खनन का मामला आज से नहीं, कई दिनों से हो रहा है। आपको बता दें कि निरसा में भी घटना घटी है। निरसा के मामले आए सामने, पंचायत के मामले आए सामने। अब बाघमारा में जो जमुनिया नदी है उसके किनारे में केसरगाड़ा है, वहां पे ब्लॉक 2 में देखा जा रहा है कि 9 मजदूरों की मौत की आ रही है सामने बातें, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं किया गया है। आपको बता दें कि सरजू राय के बाद, ट्वीट के बाद वहां हलचल मची है, पुलिस में हड़कंप मचा है और वहां लोग जा रहे हैं। उसके बाद बता दें कि चंद्रप्रकाश चौधरी जो सांसद है बाघमारा के, वो भी दौरा करने के लिए 12 बजे के लगभग यहाँ पहुंचेंगे और वो जानकारी लेंगे कि कैसे किसकी मौत हुई। लेकिन अवैध उत्खनन का लगातार जो मामला सामने है बाघमारा में, अवैध कोयला माफियाओं का राज देखने को मिल रहा है। आपको हमने वीडियो भी भेजा, आप देख सकते हैं तानिया, कि किस तरह से पत्रकारों को रोड पर रोक दिया जाता है। बोला जाता है 2-3 किलोमीटर पहले ही चौक चौराहे पे उधर नहीं जाना है, वापस चले जाइए। कहीं ना कहीं धमका रहे हैं, डरा रहे हैं पत्रकारों को। उसके बाद अवैध उत्खनन के साथ प्रशासन पे बड़ा सवाल खड़ा करता है कि कैसे अवैध उत्खनन वहां पे चल रहा है। अगर एसएसपी साहब, यहाँ नए एसएसपी आए हैं, अभी प्रभात कुमार रंजन आए हैं, वहां पे प्रभात कुमार आए हैं, तो सबसे बड़ी बात क्या बात है कि क्यों नहीं पुलिस सुरक्षा दे पा रही है, क्यों नहीं वहां पे मौतें जो हो रही है उनकी पुष्टि हो पा रही है। अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पा रही है कि क्यों जो 9 लोग मरे हैं, कौन कौन लोग हैं, कहाँ के हैं, गिरिडीह के हैं, मधुपुर के हैं, मधुपुर के हैं। क्योंकि जो मजदूर जो कोयला काटते हैं, जो मलबे में दब के मरे हैं, वो सब गिरिडीह और मधुपुर से आते हैं अपने 2 रुपये कमाने के लिए। देखिए, जो मजदूर हैं उनकी मजदूरता 500 रुपये होती होगी और जो अवैध उत्खनन करते हैं वो 5 करोड़ रुपए कमाते हैं। ये मौत के मुहाने में जाके अपनी जान देते हैं और अवैध उत्खनन करने वाले आराम से ऐश मौज से घूमते फिरते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और अवैध खनन चलाते हैं। और उसके बाद आपको बता दें, वहाँ के जनप्रतिनिधि जो है, वहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी सूद बूद लेने के लिए नहीं पहुंचते हैं और कुछ भी नहीं कहते हैं, क्योंकि अभी तक जो बड़ा मामला है, ये छोटा मामला नहीं है। आपको बता दें तानिया कि 9 लोगों की मौत हुई है, पुष्टि नहीं हो पा रही है। अधिकारी क्या कर रहे हैं, क्या वहाँ के थाना प्रभारी क्या सोए हुए हैं? जी तानिया। बिल्कुल कुंदन, 9 लोगों की मौत होना एक तो बड़ा आंकड़ा हो ही जाता है, लेकिन ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, पहले भी ऐसा कई बार हुआ है। सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि प्रशासन के होते हुए अवैध खनन चल कैसे रहा है। हर बार प्रशासन की ओर से यह दावा किया जाता है कि हम अवैध खनन पर रोक लगा रहे हैं, हम जल्द से जल्द जो वहां के मालिक है उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यह धड़ल्ले से चालू रहना, कहीं ना कहीं प्रशासन पर सवाल उठते हैं।
देखिए तानिया, जिस तरह से प्रशासन कहती है टास्क फोर्स का गठन होता है, मीटिंग होती है, हर महीने मीटिंग की प्रक्रिया चलती है, खाना पूर्ति भरा जाता है वहां पे। आज इस बार की बात बता दें आपको कि जो टास्क फोर्स की मीटिंग गठन हुई उसके बाद उन्हें पत्रकारों को अंदर जाने के लिए मना कर दिया गया था। बीसीसीएल और जिला प्रशासन दोनों मिलकर मीटिंग किया गया था, लेकिन टास्क फोर्स की मीटिंग के अंदर में क्या बातें होती है, नहीं आती है, बाहर नहीं आती है। उसके बाद जो अवैध उत्खनन में जो मरते हैं उसकी पुष्टि नहीं करती है प्रशासन। सबसे बड़ी बात है कि उपायुक्त महोदय यहाँ पे नए आए हैं, एसएसपी साहब नए आए हैं, तो नए एसएसपी साहब को भी कहना चाहते हैं और उपायुक्त महोदय को भी कि जो लोग मरे उनकी पुष्टि तो हो पाए, क्योंकि लगातार जिस तरह से अवैध उत्खनन चल रहा है, जिस तरह से अवैध कारोबार जो कर रहे हैं, अवैध कारोबार की आप बता दें तानिया कि हमारे कशिश न्यूज में पहले भी लोगों का नाम चल चुका है। एक एक नाम है कोयला व्यापारियों जो व्यापारी कर रहे हैं वहां पे कोयला पे काम कर रहे हैं। अभी महोदा में भी काम चालू है, केसरगाड़ा में भी काम चालू है, बड़ोरा में भी काम चालू है। लगातार अवैध जो है वो उत्खनन लगातार चल रहा है और माफिया मस्ती से सोते हैं, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन का संरक्षण कहा जाए या वहाँ के लोकल प्रतिनिधि का कहा जाए, कहीं ना कहीं किसी के संरक्षण है, तभी मीडिया और लोगों को, पत्रकारों को वहां तक नहीं पहुंचे देना चाहता है। क्योंकि जब तक सरजू राय ने ट्वीट किया तब ये मामले सामने आए, और जब पत्रकार, जब आपको बताते कि रांची से भी कुछ भाजपा के प्रतिनिधि ने उन्होंने पहल किया, तो ये रेस नजर आ रहा है कि स्पीड से इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो अवैध उत्खनन कर रहे हैं उस पे भी उसे भी जेल भेजा जाए, क्योंकि छोटे छोटे जो लोग हैं जो कोयला चुनते हैं उन लोग को केस करके बिल्कुल कुंदन, क्या इस पूरे मामले पर बीसीसीएल का भी कहीं नाम सामने आ रहा है? आता है कि बीसीसीएल की बात बताते तानिया, बीसीसीएल का जो खदान होता है, बंद खदान से वो लोग कोयला चोरी करते हैं, उसके बाद उसे सुरक्षा कौन देते हैं? सीआईएसएफ के अधिकारी सब। लेकिन जब तक सीआईएसएफ नहीं चाहेंगे एक ढीला कोयला निकल के बाहर आ जाए और रोड पर आके जब तक प्रशासन उसकी मदद ना करे वो बाहर जाने से, तो ये कोयला बिक नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं देखिए बीसीसीएल की साठगांठ माना जाए और सीआईएसएफ की साठगांठ माना जाए, यहाँ वहाँ के जनप्रतिनिधि की साठगांठ माना जाए, कुल मिलाकर बता दें तानिया की मिली भगत से ये खाकी खादी का सब संरक्षण साथ में चल रहा है। बाघमारा में अवैध रूप से कोयला खनन चल रहा और लगता नहीं है कि बंद हो पाएगा, प्रशासन इस पे कुछ कर पाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कुंदन पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से हम आपको बताते चले कि एक बड़ा आंकड़ा 9 लोगों की मौत हुई है अवैध खनन की वजह से। तो कहीं ना कहीं बीसीसीएल और अब प्रशासन पर भी सवाल उठने लगे हैं।